नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है HPIITBHU। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, तुम लोग इसे पढ़ सकते हो और कोई भी डाउट के लिए तुम इस ईमेल आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अब भाई तुम लोग का मेंस तो हो गया, लेकिन भाई चीटर्स हर जगह हैं भाई। वो लोग तुम्हारी या तो रैंक कम कर रहे होंगे या फिर आज अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब लोग बोल रहे थे कि भैया एक्सपोज वीडियो लाओ, एक्सपोज वीडियो लाओ, तो इस बार अपन एक्सपोज वीडियो क्रिएटर्स की नहीं, इस बार अपन स्टूडेंट्स की लाए हैं। ठीक है। तो ऐसे चीटर्स जो हैं ये या तो तुम्हारी रैंक कम कर रहे हैं या फिर तुम्हें CET नहीं लेने दे रहे। समझ रहे हो? ठीक है। तो बात है अपने JEE मेंस 2024 की। अपन ऐसे चीटरों का पूरा चिट्टा पिट्टा खोलने वाले हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, अपन इनकी कुटाई कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है। आप लोग को मज़ा आने वाला है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। ठीक है। ये कैसे क्या करते हैं भाई, ये एक बंदे का है, ये दूसरे बंदे का है। ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में भाई साहब लाए हैं 7.42%, मतलब कुछ नेगेटिव ही नंबर होंगे। ठीक है। पॉजिटिव होंगे भी तो 2-5 नंबर होंगे। ठीक है। 100% भाई साहब, 100% समझ रहे हो भाई? ये सब लोग जानते ही हैं इस टीपू को, तो इतना हुआ अल्लाह मचाता। देख लो भाई साहब, 9% ला रहा है मैथ्स में बंदा और 100% इधर। ये 11% से 100%, 31% से 100%। ये तो भाई टीपू सुल्तान का भी पप्पा निकला है ये तो। ठीक है। बंदा बोलता है हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे को, और बोल भाई मतलब क्या बोलते हैं, सामने सामने बुलाया जा रहा है ना स्टेज पे, तो वो बोल रहा है डिटर्मिनेशन चाहिए, ये चाहिए, लगन चाहिए। भाई लगन वगन छोड़, ये कुछ नहीं है, वो सब जानते हैं क्या क्या कैसे करके तू लाया है ये रैंक। ठीक है। और हेल्थ इश्यूज़ अजी घंटा फालतू की बातें मत ही किया करो, डिटर्मिनेशन और ये और वो। ठीक है। अब ये 8.91%, बंदा 99.13%। ये देख लो। अब तुम ये देखो, 1.4% थी बंदे की, ये बंदा ले आया है भाई 98.5%। टीपू सुल्तान का भी पप्पा जी निकले ये भी। वैसे तो जूनियर बोलेंगे अपन इसे, क्योंकि थोड़ी सी रैंक कम है बंदे की। ठीक है। तो अब ये तुम लोग को ये मैंने प्रूफ दिखाई दी है। ठीक है। कुछ नहीं होता भाई, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह। हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात होती ना, तो ये जो रैंकर्स होते हैं ना, मैंने देखा है भाई रैंकर्स को, उन लोगों का फोकस नहीं भी हो ना उतना अच्छे से, उन्हें हॉस्पिटल में भी बिठाल के तुम बोल दोगे ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, भाई क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं। और इतने कम नंबर तो नहीं लाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। ये इतनी परसेंटाइल तो बिल्कुल नहीं आने वाली उन लोग की। ठीक है। उनको हॉस्पिटल में बिठाल के भी पेपर दिलवा दो तुम। ठीक है। अब भाई ये तो सिर्फ 2 पकड़े गए हैं, तुम ये सोचो भाई कितने सारे तो नहीं पकड़े जाते होंगे, तुम ये भी तो सोचो। और भाई मैं ये सोच रहा कि साला कट ऑफ इंक्रीज़ होती चली जा रही है, कट ऑफ इंक्रीज़ हो रही है, हर साल बढ़ रही है, ऐसा क्या चल रहा है भाई? मैंने समझ लिया कि चलो ठीक है इजी पेपर आया होगा, जाने कौन सा टॉनिक पी रहे हैं भाई बच्चे। मैं ये सोच रहा कि जाने क्या कोचिंग वाले क्या खिलाने लगे हैं अब, क्या कुछ ऐसा कुछ तगड़ा प्रोटीन है क्या जो हमें नहीं मिल रहा। इजी पेपर था मैंने मान लिया, लेकिन भाई सोशल मीडिया भी तो परेशान करता है ना आजकल बच्चों को, कॉर्न एडिक्शन हो जाता है, तुम लोग को पता ही है ना। इफ़ यू नो यू नो। ठीक है। अब नॉट ओनली JEE मेंस बट एडवांस ऑल्सो। क्या भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि ये JEE मेंस में ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रहती होगी, मतलब स्टाफ वगैरह मैनेजमेंट में। भाई एडवांस में भी हग्गा हग्गी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। इन्विजिलेटर की चाट पकौड़ी चल रही है, जाने क्या खा रहे हैं भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। एडवांस में भी तुम लोग नहीं रोक पा रहे ये चीज़, क्या फिर मत ही करो भाई। फिर ऐसा किया करो, एक रूम में बैठा लो बच्चों को और खुद बाहर निकल जाया करो। ठीक है। बच्चों को जो करना है करने दो, कम से कम फेयर तो करो भाई बच्चों के साथ। पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी को करने दे रहे हैं, किसी को नहीं करने दे रहे, अलग ही है भाई इन लोगों का भी। अब JEE एडवांस पे आ जाते हैं। इसको तो ऐसा है कि मैं जानता हूँ, मतलब दोस्त का दोस्त ऐसा मान लो। ठीक है। अब भाई ये 78% AR50 151 की स्टोरी, इसका खुलासा कैसे हुआ, ये रेडिट का मैं तुम्हारे लिए प्रूफ भी लाया हूँ, ये पढ़ सकते हो, पब्लिक में ही है। ठीक है। ये IIT CSE लिया। ठीक है। इसके क्लासमेट ने एक्सपोज किया है भाई इस बंदे को। कैसे? ये दोनों एक ग्रुप में, जैसे ये चीटर मान लो, ये जो रियल रैंकर होगा वो। ठीक है। अब ये लोग एक प्रोजेक्ट में आ गए होंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट होते रहते हैं ऐसे। ठीक है।
तो एक प्रोजेक्ट में ये 2 लोग थे, तो अब ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो इसको डाउट हुआ कि यार ये क्या है, ऐसा क्या ऐसे हो सकता है कि ये बंदा 151 लाया है रैंक, बेवकूफ़ तो है नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहा बेसिक चीज़ें। और बहाने मारता था भाई, हेल्थ इशूज़ हैं, ये है वो है, मतलब बोलता था कि तू कर ले आज ये वाला, मेरी तबीयत ख़राब है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब वो बेसिकली अंडर कवर रहने की कोशिश करते रहते थे, ये ऐसे लोग ये करते हैं ताकि ये पकड़े नहीं जाएं। तो अब इसने अपने एक और दोस्त को बताया, तो तब इसने ये बोला कि इसका जो रोल नंबर था वो एयर 21 के बगल में पड़ा है भाई साहब। तो तुम समझ रहे हो, अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं तुम लोग को कि इनकी कहाँ से ये चीटिंग चल रही है। अगल बगल पड़ जाते हैं रोल नंबर और बस फिर क्या है, टीपा टीपी, सिंपल सी बात है। और भाई एयर 21 भाई ऊपर से रैंकरों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई, वो अगल बगल देखते भी नहीं है, मैंने देखा है। वो लोग भाई अपने ध्यान में लगे रहते हैं और वो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तो बगल वाला देख रहा है नहीं देख रहा, उन्हें भाई उस दिन बस रैंक चाहिए, सिंपल सी बात है, वो भी बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। और टॉप 100 तो भाई बिल्कुल ही तोड़ होते हैं, ठीक है। टॉप 100 क्या, टॉप 200 भी। अब एयर 1800 की बात पे आ जाते हैं। ये दोस्त का दोस्त है भाई, इस बंदे की आ रही है 1 लाख रैंक मेंस में, ठीक है। अब तुम ये सोचो, ये बंदा 1800 ले आया एडवांस में, 1 लाख रैंक तुम समझते हो क्या है, और 1800 भाई मतलब कहाँ है, इसके 70-80 नंबर होंगे, या शायद 70-80 भी नहीं, 60-70 मान लेते हैं, जो भी है इतने के आसपास ही होंगे। 1800 रैंक पे पता है कितने चाहिए होंगे, 200 प्लस एडवांस में। भाई इतना जंप कैसे आ सकता है, प्लस इसको तो वो मेरा दोस्त जानता भी था, मतलब सर भी उसके जो कोचिंग वाले सर थे ना, वो भी हंस रहे थे कि भाई, वो मतलब सामने सामने पूछे भाई कौन मिल गया बगल में, और भाई वो बंदा हंसने लगा। बताओ तुम लोग खुद सोचो भाई, मतलब बिल्कुल ओपन में पड़ा है भाई ये चीज़ें कि लोगों को पता है, बस वही है, चीटिंग कर लिया भाई बंदा उस दिन और किसी डिज़र्विंग बंदे की सीट खा गया, सिंपल सी बात है। एनसीईआरटी लेवल भाई, उस बंदे पे एनसीईआरटी लेवल मुश्किल से सॉल्व होता था, मेंस में लाया है भाई 1 लाख रैंक, सिंपल सी बात। अब भाई एडवांस में ला रहा है 1800 रैंक, ये कैसे हो सकता है यार, कहाँ का न्याय है ये, ज़बरदस्ती की बात। अब लोग बोलेंगे कि भैया उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, गलत भर गए होंगे। भाई मेरा दोस्तों से जानता था ना, वो तो उसकी रैंक कभी नहीं देखी उसने, कभी भी, बिल्कुल मतलब लास्ट में ही रहता था वो रैंक, मतलब रैंक में। अब तुम बता दो भाई। अब तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन हमें तो पता है कि ये ऐसे ही होते हैं चीटर्स, ठीक है भाई। इन लोग का फक्का लग गया आईआईटी बॉम्बे में भाई, चीटर्स का फक्का लगता है, मैं बता रहा हूँ। लोग घुस तो जाते हैं अंदर, फिर पास होने के लाले पड़ जाते हैं और कुटाई होती है इनकी कॉलेज में, सीधी सी बात है। क्यों तुम भाई एयर 1 एयर ऐसे इतने सारे हैं उन सब से कम्पीट करने वाले हो फर्स्ट ईयर में, तो कुटाई तो होनी है, ऑब्वियस सी बात है। अब अपना क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उस पर, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम देखो किसी को ऐसे चीटिंग करते हुए, भाई इन्विजिलेटर को रिपोर्ट कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो कर ही देना, क्योंकि भाई वो क्या पता वो तुम्हारी सीट ले रहा हो, या क्या पता तुम्हारी रैंक कम कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो IIT BCSE मिलने वाला था तुम्हें, और क्या पता वो तुमसे अच्छी रैंक ले आए, तो तुम्हें अब वो IIT DCSE मिलेगा, सही बात है कि नहीं। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए और फेयर गेम होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक करना और कमेंट करना कि सही लगा कि नहीं तुम्हें ये वीडियो, और बताना ऐसे और चीटर हों तो अपन एक्सपोज करेंगे, और बाकी सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।